हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में गणित सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो चलो इन सभी को देख लेते हैं और अगर ये प्रश्न आपसे बन जाता है तो समझ जाओ कि आपका प्री बोर्ड के लिए तैयारी बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनता है तो आपका प्री बोर्ड के लिए तैयारी बहुत ख़राब है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है ना, देखने में टफ लगेगा आपको और प्री बोर्ड में पूरा इसी तरह के प्रश्न आएंगे। फिलहाल ये जो प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये तो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड का। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसके टाइप ना एकदम सेम टू सेम, मतलब यही जो टॉपिक रहेगा और जो जो टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा सेम टू सेम रिलेटेड टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अटेम्प्ट भी कर जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन है वो कैसा रहेगा। तो देखो, पहला जो है एम ए एम गुणित ए एन लिखा हुआ है ना, का मान होगा। तो दोनों जब गुणा में होता है, मान समान हो तो ये जुड़ जाता है। तो देखो एम प्लस एन कहाँ पे है, बी में। बी को उत्तर ले लेना है, ठीक। 5x3 माइनस 2x प्लस 1 में x3 का गुणांक है। तो x के 3 के साथ किसका गुणा है, 5 का, तो 5 उत्तर होगा यहाँ पे। साइन 30 अंश का मान होता है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0, और 30 में 1/2। तो उत्तर क्या होगा, 30 अंश का मान 1/2 होगा। बी को लेना है, ठीक है। चौथा देखो, वर्ग में समिति अक्षों की संख्या होगी। वर्ग में समिति अक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होता है, ठीक है। कितना लेना है, 4। संचयी बारंबारता बनाई जाती है। हमेशा संचयी बारंबारता मतलब बारंबारता जब भी बनाई जाती है तो अधिक 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 से बनाई जाती है। तो यहाँ पे से अधिक को लेना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या जो है 38 दिया हुआ है, तो इसका बीजांक निकालना है आपको। तो बीजांक कैसे निकालते हो, 3 + 8 कितना हो जाएगा, 3 + 8 हो जाएगा 11। और 11 को 1 + 1 करो, कितना होगा, 2। तो 2 इसका बीजांक होगा। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे खालिस्तान बहुपद कहते हैं, उसे हम द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विपद मतलब 2 पद, मतलब द्विपद बहुपद। 5x = 25 में x का मान, तो 5 × 5 = 25, मतलब x का मान 5 आ जाएगा। क्योंकि 5 से 25 को भाग दो, कितना आएगा, 5 आएगा ना, ठीक है। उधार लिया गया धन जिस ब्याज पर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। याद रखना, हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है। सत्य असत्य देख लेते हैं। कॉट 45 अंश का मान 2 होता है, क्या ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। कॉट 45 अंश का मान कितना होगा, साइन में कितना होता है, √3 होता है, बिल्कुल। तो इसमें भी √3 होगा, ठीक है। एक नहीं, एक होता है ना, सॉरी 3 बोल रहा था, एक होता है, एक होता है, तो इसमें भी एक होगा। किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है, ये सत्य है। वृत्त का व्यास 2r होता है, बिल्कुल सही है। 1r और प्लस 1r कर दो तो 2r होगा, ठीक है। तो व्यास कहलाता है 2r। घनाभ का आयतन, ये गलत है। देखो यहाँ पे घनाभ आ रहा है, आयत आ रहा है, ठीक है। शंकु आ सकता है, फिर गोला आ सकता है, घन है, घनाभ है, आयत है, वर्ग है। ये सारे टॉपिक मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया ना। नहीं पढ़े हो तो जाके देख लेना, सूत्रों के बारे में मैंने बताया है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपसे जब वाइवा पूछा जाएगा तो त्रिभुज क्या है पूछेगा, त्रिभुज वाला टॉपिक से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है पूछेगा, आयत का वर्ग आयत का क्षेत्रफल क्या है, और आयत का परिधि, आयत का परिमाप पूछ देगा। फिर घन से भी प्रश्न है, आयतन है, क्षेत्रफल है, क्या है, विकर्ण क्या है पूछेगा। तो कैसे बताओगे, जब तक के जानोगे नहीं तब तक नहीं बता सकते। तो जो मैंने टॉपिक बनाया है वो आप लोगों के लिए ही बनाया है और उनको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 9th में भी है वो टॉपिक और 10th में भी है, ठीक है। तो 9th और 10th के लिए तो और महत्वपूर्ण है। फिलहाल वो 11th और 12th में भी काम आ जाता है, कुछ कुछ टॉपिक उसमें मिल जाता है। तो पहले आप उनको जानो और सीखो, उसके बाद रिलेटेड प्रश्नों को ना देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि उन्हें कैसे हल करना है। समझ में आ गया, उनको देख लेना एक बार। यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ, घन का आयतन कहता है तो a का 3 होता। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखना है, ये घनाभ का आयतन है।
तो यहाँ पे ये कथन क्या है, यह सत्य है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये सही है। आयत का भी होता है 90 अंश का, वर्ग का भी 90 अंश का ही होता है। दोनों में क्या लेना है आपको, 90 अंश सही लेना है, ये सत्य है। अब यहाँ पे जो मैं आपको प्रश्न दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर के परिमेयकरण करना है कह रहा है यहाँ पे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। 1/√5 के हर का परिमेयकरण करना। फिलहाल मैं चाहता तो मैं यहाँ पे उत्तर लगा देता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी है। खुद प्रैक्टिस करो, उसके बाद समझ जाओ कि ये बनेगा कैसे, क्योंकि मैं बताऊँगा तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, उससे देखोगे, समझोगे हाँ ये आसान हो गया, बस उतना देखने के बाद छोड़ दोगे। ठीक है, हाँ तुम लोग 10th में आओगे तो 10th में बहुत मदद करूँगा, किसी भी कीमत में मैं बहुत हाई नंबर तुम लोगों को पवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि 9th में क्या है, 9th में हर स्कूल में पेपर सीट बनता है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से पेपर आप लोगों को देगा। और 10th में क्या, बोर्ड का पेपर है, तो बोर्ड कौन सा प्रश्न देगा हमें पता है, तो हम उन प्रश्नों को पहले से तुम लोगों को दे देते हैं टिक करवा के, उनको बस पढ़ते रहिए, अच्छा नंबर लेके आ जाओगे। लेकिन 9th में ऐसा नहीं होता है, बोर्ड पेपर नहीं लेता है। प्री बोर्ड जो है वो बोर्ड का है, लेकिन प्री बोर्ड को ना बोर्ड नहीं ले रहा है, इस बार स्कूल ही ले रहा है। एक न्यूज़ निकल के अभी अभी आई है, उसमें लिखा हुआ था कि पेपर जो है वो बोर्ड नहीं लेगा, स्कूल के द्वारा बनाया जाएगा, और वो भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका पेपर बनेगा, और उसी हिसाब से आपका प्री बोर्ड जो है होगा। ठीक है, जो 10 तारीख के आसपास जो डिसाइड किया है ना डेट, उस डेट के बीच में आप लोगों का प्री बोर्ड होने वाला है। चलो अब आगे दिखाता हूँ तीसरा प्रश्न। जांच, यहाँ पे 1 मिनट, क्या है, हाँ तीसरा प्रश्न है, जांचिए सत्य है या असत्य है, ये बताना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका मान 1 होता है, ये सत्य है, सत्य है, एकदम सही सत्य है। ठीक है, अब ये सत्य सत्य लिखा है इसलिए इसका उत्तर दे दिया, वरना मैं आपसे हल करवा लेता। 60 के जगह में थीटा रख के देख लो कितना होता है मान, 1 होता है ना, तो दोनों मान तो 60 ही 60 है ना, तो थीटा के बराबर ही है ये, इसका मतलब ये सत्य है। इसके बाद देखो परिभाषा लिखिए, संगत कोण एकांतर कोण, क्या होता है संगत कोण एकांतर कोण, चलो चर्चा कर लेते हैं। मुझे पता है इसका उत्तर आप लोगों के पास नहीं है। संगत कोण का मतलब क्या है, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, हो सकता है उस त्रिभुज का जो आकृति है वो बड़ा हो या छोटा हो, एक दूसरे से बड़ा छोटा होता है, लेकिन कोण जो है उसके जो जैसा वो झुका हुआ कोण है, दूसरे त्रिभुज में वैसा ही झुका हुआ कोण उसी डायरेक्शन में आपको देखना है, दूसरे में भी। तो दोनों के कोण क्या होने चाहिए, दोनों के कोण का मान एक बराबर होना चाहिए। अगर 60 अंश उसका है तो 60 अंश भी इसका भी होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण। या एक ही त्रिभुज में आमने सामने के जो कोण है ना, उसको भी संगत कोण कहते हैं, मान बस बराबर होना चाहिए, 60 इसमें तो 60 इसमें भी, ये होता है संगत कोण नियम। समझ में आ गया। एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण है एक कोण छोड़ के। ठीक है, एक कोण छोड़ के मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एकांतर कोण वाला मेरे पास प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एकांतर कोण कहोगे तो किसको कहोगे, एक कोण छोड़ के देखोगे ना, तो ये जो आकृति है इसमें ही आपको एकांतर कोण दिखाई देगा। चलो मैं अभी पीछे वाले प्रश्न में आ जाता हूँ जो हमें देखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया एकांतर कोण, देख लेना एक बार और, प्रश्न में आपका मिल जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के है, अगर आप उसे स्पष्ट देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखो, एक घन का प्रत्येक कोण 6 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका सूत्र आप लोगों को पता है, घन के बारे में है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा मैंने बता दिया है, मैं और नहीं बताना चाहता, आप लोग वीडियो देखो और समझो। ठीक, यहाँ पे देखो वृत्त आ गया, अब उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। क्या बन जाएगा या नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मतलब आपको इसे बनाना ही होगा। और नहीं समझ में आए तो मैंने अभी अभी कुछ वीडियो डाला है वृत्त से संबंधित, उस वीडियो को देखना, उसके बाद फॉलो करना, बन जाएगा। ठीक, छोटे छोटे जो टॉपिक है जिनके बारे में मैं आपको वीडियो डाल के बता रहा हूँ, वो कोई फालतू टॉपिक नहीं है या कहीं बाहर से उठा के नहीं लाया हूँ, वो आपके बुक में है, उससे रिलेटेड प्रश्न है, बस उसके बारे में डिटेल और सार नहीं दिया हुआ था, मैंने डिटेल और सार वहाँ पे देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, यही अंतर है बस। ये एक सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण के प्रयोग से हल कीजिए कहेगा, तो देख लो भैया बहुत आसान है, न्यूनयन पूर्वेण ये तो पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है,
प्रश्नावली 1.1 वाले जो प्रश्नावली जो एक प्रश्नावली नहीं, अध्याय में टोटल 1.1 तक के दिया है ना, 11 तक के, तो उसमें ये दिया हुआ है। 8वां प्रश्न देखो, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या ये मुश्किल है? ये भी मैंने बताया है, ठीक है, देख लेना, अध्याय शायद 2 में है, ठीक है। यदि मूलधन यहाँ पे 16,000 है और दर 5% वार्षिक है, समय 3 वर्ष हो, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बस चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, या मिश्र धन का सूत्र पता होगा ना, मूलधन गुणित दर, ठीक है, पता है ना, 1 + दर अपन 100 उसका घात समय, बस ये सूत्र लगा देना, मिश्र धन निकल जाएगा। मिश्र धन निकलेगा उसके बाद क्या करना है आपको, मूलधन को उसमें घटा देना, क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, बस वैसे ही करना है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखो, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी के, ठीक है, यहाँ पे नीचे में एक चित्र दिया है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को जी और एच पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ना, इसको देखना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा ये चित्र जो है, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर में जो ई और ई डी वाला जो बीच में है ना कोण बना है, वो वाई है, और ये जो नीचे में दिखाई देना है एफ और बी से थोड़ा ऊपर में, वो 3x है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक। और यहाँ पे इसके जस्ट सामने में 11 है, उसके बाद है नीचे, वो जो नीचे में दिखाई दे 4x - 23 है। ये अब आपको समझ में आ गया, बस इसको देखना। यह अध्याय 9 से प्रश्न है, अध्याय 9 में आपको मिलेगा, ठीक। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसके बाद प्रश्न देखो 11वां प्रश्न, एक किताब 10% छूट पर 45 रुपये में बेची गई, 1 सेकंड देखते हैं, हाँ ठीक है, बेची गई किताब पर कितना मूल्य छपा होगा। तो किताब पर कितना मूल्य छपा होगा, इसीलिए वो 10% छूट के साथ बेचा गया है ना, तो ये तो निकाल सकते हो, प्रतिशत निकालना आता है, प्रतिशत निकालना छूट बट्टा कर वाला नहीं आता होगा तो समस्या हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये तो ऐसी बहुत छोटा प्रश्न है, 45 रुपये में बेचा है, इसका मतलब क्या, 10% छूट किया है, तो ये इसका जो 10% छूट है, मतलब ये 90 पैसे, मतलब 5 रुपये के आसपास लगभग पड़ेगा, निकाल लेना, तो अंकित मूल्य 50 रुपये के आसपास होगा। कैसे निकालना है समझ में आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। बता दूं क्या किस अध्याय से है ये जो प्रश्न है, ये अध्याय 7 से है, ठीक। इसके बाद देखो, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 39,50 बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो इसकी मासिक आय कितनी होगी, ये भी प्रश्न वहीं से है। फिर 12वां प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न ये जो है ना, cot A 3/4 sin A + cos A और sin A - cos A का मान ज्ञात कीजिए, ये अध्याय 8 से प्रश्न है। और ये अथवा प्रश्न दिया है ना, sin θ = 5/13 हो तो cos θ का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है, ये भी अध्याय 8 से ही है, ठीक है। ये पूरा प्रश्न मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर ये कठिन लग रहा होगा आपको तो सोच लो आपकी तैयारी एकदम 0 है, और सरल लग रहा है तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। 13वां प्रश्न देखो, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। आसान है, जब भी किसी चीज़ को खूंटे से बांधोगे तो रस्सी क्या होगा, एक वृत्त बनाने का निर्माण करेगा, बिल्कुल करेगा। मैंने आपको वृत्त वाले टॉपिक में बताया है कि प्रकार की सहायता से जब आप वृत्त बनाते हो तो गोल घुमा के देख लो, तो जो प्रकार के जो नुकीला हिस्सा है वो क्या है, वो एक पेड़ है समझो, या वहाँ पे कुछ खूंटा गड़ा हुआ है ना, और वो जो खूंटा है उसमें गड़ा क्या है, मतलब वो खूंटा गड़ा है, उसके साथ बंधा क्या है, रस्सी में बंधा हुआ है जानवर, बंधा हुआ, ठीक है, जानवर, चलो घोड़ा बांध दिए। अब जो घोड़ा है वो कितने दूर तक चढ़ सकता है, तो जितने दूर तक वो आकृति गोल आकृति बना पाएगा उतने दूर तक चढ़ सकता है, मतलब उसके बीच के हिस्से को चढ़ सकता है, और उस गोल आकृति के उस पार को वो नहीं चढ़ सकता है। तो समझ में आ गया, ये वृत्त बनाना है, वृत्त बनाने के बाद हल करना है, मतलब 14 मीटर लंबी रस्सी है, 14 मीटर क्या है इसकी त्रिज्या होगा। अब बाकी आप इससे निकाल सकते हो क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल πr² है ना, बस मान रखो निकल जाएगा। इसके बाद अथवा प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 14 अध्याय से है ना दोनों प्रश्न,
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ 14वां प्रश्न। ये प्रश्न 16वां अध्याय से है। ठीक है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है। देखो, प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, क्या निकालना है भाई? आवृत्ति आया चित्र बनाइए कह रहे हैं। आवृत्ति आया चित्र बनाना है इसमें। और इसके जो अथवा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। आया चित्र एवं आवृत्ति बहुभुज में कोई 3 अंतर लिखिए कह रहा है। ठीक, ये दोनों 16 अध्याय से है। ये 15वां जो प्रश्न है, पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि इस अध्याय से 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। और ये जो विमला और सरिता की आयु 7:5 का अनुपात है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए कह रहा है। ये प्रश्न जो है ये अध्याय 5 से है। और 16वां जो प्रश्न है A+B=CD बताया ना, सिद्ध कीजिए LOM एक रेखा, ये सिद्ध करना है। तो ये जो है ना अध्याय 9 से है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है अध्याय 9 से है। ठीक है, अध्याय 9 में देखना, मैंने इसे पूरा बारीकी से आप लोगों को बता दिया है। और ये अथवा वाला जो दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के 2 बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये जो है ये अध्याय 10 से है। इसके बाद ये जो 17वां प्रश्न है इसको मैं दिखा देता हूँ। ये जो A+B 2 परिमेय संख्या निम्नलिखित समीकरण में A और B के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 6 + √3 दिया है और नीचे वाला है जो है ना अपान दिया है, ये भाग है एक दूसरे के साथ, और 6 - √3 है, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बराबर सिद्ध क्या करना है? A+B √3 आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक, और ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है ये अध्याय 2 में मिलेगा। ठीक, अध्याय 2 देखना, अध्याय 2 में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और ये जो अथवा प्रश्न है, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √2 दर्शाइए कह रहा है। तो ये भी अध्याय 2 से प्रश्न है, ये भी मिल जाएगा। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व और उसकी आधी होती है, सिद्ध कीजिए कह रहा है। तो ये प्रश्न अध्याय 11 से है और इसके अथवा प्रश्न भी अध्याय 11 से है। तो जो मैंने अभी आपको प्रश्न दिखाया है ये सारे प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और अगर ये प्रश्न कठिन लग रहा है तो समझ जाओ कि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी तैयार नहीं किया है। आप सभी को पता है कि 1 से लेके 8 तक के अध्याय जो है बहुत सरल है। मेरे हिसाब से तो सरल है भाई, 1 से लेके 8 तक के अध्याय जो है। ठीक है, और अभी तक मैंने अध्याय 6 से एक भी प्रश्न इसमें ऐड नहीं किया है। जहाँ तक मुझे पता है अध्याय 6 से मैंने एक भी प्रश्न ऐड नहीं किया है। ठीक है, अध्याय 6 के प्रश्न जो है वो पिछले वाले प्रश्न पत्र में मैंने ऐड किया था, इस बार मैंने ऐड नहीं किया है। हाँ, लेकिन अगर उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो फिर क्या करोगे? टफ है ना? तो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा।